आज हो सकता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है भाई, ये आया है समय, इसको झेलो। बिल्कुल हो सकता है फिर इससे अधिक भी आ सकता है, अच्छा उससे भी कम आ सकता है। अधिकतर लोग क्या होते हैं, अधिकतर लोगों की कोशिश ये होती है, दुख से बचने की कोशिश होती है, बचने की नहीं, दुख से सीखने की कोशिश होनी चाहिए। आप दुख से सीखें, आपका विकास दुख पर ही निर्भर है। आपको जितना दुख मिलेगा उतना आपको ज्ञान मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। आपने जहाँ गलती कर दी वो आपको समझ में आएगा कि हमने ये गलती कर दी थी। अगर उस गलती को जो कि आपको दुख ने सिखाया, यदि उसी को मैं ऐसे बोल कर बताऊँ तो आपको वह बहुत हल्का सा लगेगा, कम अहमियत रहेगी, और अहमियत कम रहेगी और आप भीतर में नहीं उतरेगा। आप उस पर आप तालीम नहीं करेंगे। तालीम तो आप उसी करेंगे जो आपको दुख दे करके आएगा, तो प्रैक्टिकल होगा वो ना, तो आपको अकल आएगी, तब अकल आएगी, और वो अकल आपकी अस्थायी होगी और आपके ज़िंदगी के विकास में वो काम आएगी, और मरने के बाद भी जो है ना वो काम आता है। तो जीवन का जो विकास है वो इसी तरह से दुख से चलता रहता है। अभी नहीं, अभी देखिए हमें हो रहे हैं बाद में इस क्रम को इस क्रम में अगर नहीं जो क्रम को आपने चेंज किया, सोचा कि नहीं हम ये कर लेंगे। मान लीजिए जैसे बहुत लोगों की, मैं एक थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूँ महाराज जी, जैसे मैंने आज बहुत आराम से उनसे इनसे पैसे, हमारे पास पैसे थे तो उस ऐशो आराम में जीते थे। जब हमारे नहीं है तो हम आपसे मांग लिए, उनसे मांग लिए, उनसे मांग लिए, फिर हमारी परिस्थिति बिगड़ती गई तो उनका देंगे कैसे देंगे? तो हमारी जो आज फिर उससे तकलीफ आएगी ना, उससे तकलीफ आएगी। हाँ, अब उसने आपने उससे उधार ले लिया, उसको अब आप अपना पैसा समझ करके भोग लिए। जब वो पैसा अपना लेने के लिए आएगा उस वक्त आपको उसी भोग का दंड देना पड़ेगा। जो आपने भोगा है दूसरे के पैसे का, तो वो आपको दंड देना पड़ेगा। वो आपको गाली देगा, मारेगा, पीटेगा, समाज में बेइज्जत करेगा, हाँ, आपकी संपत्ति नीलाम करेगा, छीन लेगा। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, कि दूसरे का पैसा भोगने का क्या दंड होता है। हाँ, तो यह नॉलेज होगा। तो इसीलिए जो है हम लोग का काम उपदेश देना है, उपदेश देना, समझा देना, सिखा देना, बता देना कि देखो बेटा इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा। तुमको क्या करना है ये निर्णय तुमको लेना चाहिए। निर्णय लेने की आज़ादी तुम्हारी है। सुख भी तुम्ही को भोगना है, दुख भी तुम्ही को भोगना है, और दोनों में आज़ादी तुम्हारी है। कोई दारू पीता है तो पिए, हमारी बला से वो जहर पी ले। मैं सिर्फ समझा सकता हूँ ना कि दारू पीने से ये नुकसान होगा, जहर पियोगे तो ये होगा। अब तुमको मैं रोकूंगा नहीं, रोकने से क्या मिलेगा? रोकूंगा नहीं, रोकना तो अपने विचार से। रोक करके वो जो तुम्हारे कर्म में हस्तक्षेप पे नहीं करूँगा। कर्म में हस्तक्षेप करने का बहुत खराब असर होता है। हमने रखा था प्रश्न महाराज जी से कि कर्म से अपने को बदल सकते हैं। महाराज जी ने कहा कि हाँ, अपने कर्म से बदल सकते हैं भाई। जब अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। वो गलत परिणाम, गलत कर्म करेंगे तो गलत परिणाम मिलेगा। और सबसे परिणाम तो उसी समय आता है ना, वह नहीं कि जो बाहर से परिणाम आएगा। नहीं, आप अच्छा कर्म करने का जो सोचा है ना, हो सकता है आपने अच्छा किया और सामने वाला गाली भी दे दे, मार दिया आपको, ये भी हो सकता है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके भीतर जो आपने जो अच्छा कर्म करने का जो संकल्प किया, तो उससे जो आपके चित्त में परिवर्तन हुआ, तो वह आपका चित्त आपको उसी के लिए धन्यवाद दे रहा है। उसका परिणाम उसी से में आ गया कि नहीं, तुम ठीक हो, तुम सही राह पर हो। बस यही उसका फल है। यह नहीं है कि जो है सामने वाला भी हमको ऐसा कर। जैसे मान लीजिए कि हम किसी को बहुत चाहते हैं, हम प्यार करते हैं किसी से, कोई जरूरी नहीं है कि वो भी हमसे प्यार करे। हो सकता है कि वो गाली दे, हो सकता है हमको बदनाम करे, हो सकता है हमको पीटे। हाँ, तो वह परिणाम नहीं हुआ। तो आप कोई कहेगा कि भाई प्यार के बदले तो प्यार मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, नहीं मिलता महाराज जी, मिलता ही नहीं। अगर सोच रखे कोई जरूरी नहीं है कि मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्यार की आज़ादी आपकी थी, लेकिन वो आज़ादी उसके पास भी तो है। वो चाहे तो प्यार करे, चाहे तो नफरत करे, आज़ादी उसके पास भी है। तो आप दूसरे की आज़ादी में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो जो व्यक्ति कर्म के सिद्धांत को नहीं जानता है, वही इस तरह के बेवकूफ़ी में रहता है कि मैंने प्यार किया तो मुझे भी बदले में प्यार मिलना चाहिए, उतना ही मिलना चाहिए। हाँ, ये भी तो सोच होती है कि मिलना चाहिए उतना ही मिलना चाहिए। ज़्यादा मिल जाए तो अच्छी बात है, कम तो नहीं मिलना चाहिए। कम मिलेगा तो विरोध करेगा। हाँ, तो ऐसा नहीं होता है। आपको जो परिणाम आता है कर्म का, जो वास्तव में कर्म के विधान को जानते हुए ये जानते हैं कि आपको जो परिणाम आता है वो आपके चित्त पर आता है परिणाम। और यह जो पदार्थ के रूप में जो परिणाम आता है, बाहरी दुनिया से जो परिणाम आता है, वह तो पूरा अस्तित्व जब ऐसा चाहेगा तब परिणाम आएगा आपके अनुकूल। एक के चाहने से नहीं होगा, खाली आपके चाहने से नहीं होगा। पूरा अस्तित्व जब चाहेगा तब वैसा परिणाम है। वो भी संभव है महाराज जी। जब पूरा अस्तित्व चाहेगा तब वो होगा। तब वो अनुकूल घटना घटेगी, आपके अनुकूल घट जाएगी जो आप चाहते हैं। उसके लिए पूरे अस्तित्व को, उसके लिए वो होना। मान लीजिए कि हम जिसे प्यार करते हैं, मान लीजिए वो अभी मुझसे उतना प्यार करे, उदाहरण के लिए हाँ, हो सकता है। लेकिन उसका बाप इसको इतना खुनसायर है कि उसके कारण जो है वो फिर वो हमसे नफरत कर, जो हमने कैलकुलेशन ही नहीं किया था, अब हमको मार लगेगी उसके कारण। तो हमको आया ना,
तो उसका परिणाम जो है एक तरफ से प्यार से आया, दूसरी तरफ से नफरत से भी आया। तो एक ही चीज़ का हमारे दो तरह के परिणाम आ गए, समझ रहे हैं कि नहीं? और भी कई परिणाम आएंगे, बदनामी सद्नामी सब छोड़ दीजिए, ये सब भी आएंगे। कहने का तात्पर्य है कि जो परिणाम बाहर का आप सोचते हैं ना, उसके लिए पूरा अस्तित्व जिम्मेवार होता है, लेकिन जो आप भीतर अपना संकल्प करते हैं अपने भीतर, वो उसका परिणाम आपके तुरंत उसमें आ जाएगा। आपने अच्छा संकल्प किया तो आपके दिमाग में उसका अच्छा परिणाम वहीं पर आ गया, और वो अच्छा परिणाम सिर्फ अंदर वाला ही रहेगा। अगर आप सोचेंगे कि बाहर वाला भी अच्छा हो जाए तो फिर संभव नहीं है। इसका मतलब है कि आपने कर्म के विधान को ठीक समझा नहीं अभी। हाँ, आप बाहर का सोच रहे हैं अपने हिसाब से चलाने का, बाहर की दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी। आप अपने भीतर की दुनिया चला लें, यही बहुत बड़ी बात है। आप समाज को चलाने की कोशिश मत कीजिए, आप अपने घर को चला लीजिए, बहुत बड़ी बात है। आप अपने को चला लीजिए, वही बहुत बड़ी बात है। तो आप स्वयं के चित्त पर जो है अच्छे बिंदु अंकित करें, अच्छी चीज़ अंकित करें, उससे आपके अच्छे परिणाम आएंगे, वहीं पर आएंगे और तुरंत आएंगे। यह भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि कर्म और कर्म फल जो है ना, एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह नहीं है कि उसका समय बहुत बाद आएगा, बाद वाला तब आता है जब कि वो उसमें पदार्थ शामिल हो जाता है। पदार्थ जब शामिल हो जाता है ना, तब उसके परिणाम बाद में आते हैं। लेकिन चित्त पर जो होता है उसके परिणाम तत्क्षण होते हैं, उसी समय होते हैं, उसी समय। जैसे आप फसल बो दिए तो तुरंत फसल नहीं पक जाएगी ना, क्योंकि उसमें पदार्थ शामिल है, उसमें कई चीज, पूरी दुनिया का कई चीज़ें शामिल है। लेकिन जो आपके चित्त है, वहाँ पर जो आपने बिंदु अंकित कर दिया ना, उसका परिणाम तुरंत आ जाएगा, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। उसमें समय की बाधा नहीं रखती है, उसमें समय का बांध नहीं रहेगा। तो इसलिए अच्छा संकल्प जो है हर समय शुभ होता है। तो उसको मैं कहता हूँ कि उस चीज़ पर करो, और अध्यात्म को इसी से मतलब होता है। अगर कोई ये सोचे कि नहीं मैं तो ऐसे अध्यात्म आज ये कर रहे हैं, हम आज बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कल इसका हमको परिणाम मिलेगा, परसों मिलेगा, नरसों मिलेगा, अच्छा ही आना चाहिए, खराब कैसे हो गया मेरे साथ, मैंने इतना अच्छा किया, मेरे साथ बुरा कैसे हो गया, कैसे हो गया। तो ऐसे अगर हम आपके प्रति हमने अच्छा काम किया तो आप एक दिन 4 साल बाद मेरे ऊपर ऐसा अटैक कर दिए, तो हमने सोचा कि भाई हम तो इनको इतना करते थे, हमारे ऊपर ऐसा क्यों कर दिए। तो वो परिणाम मेरे लिए यह नहीं है कि नहीं भाई, हमारा वही है जो कि मन के अंदर चित्त पर जो है, आप उसी से कर्म हम जैसे कर रहे हैं कि हमको उसकी उस क्षणिक लाभ मिल गया, वही हमारा वो जो है ना, कहा गया ना कहावत, नेकी कर दरिया में डाल, वही वाला। आप बाहर का परिणाम छोड़ दीजिए, उसको दरिया में डाल दीजिए। नेकी कर दिया, उसका परिणाम मत सोचिए कि नेकी ही उधर से आना चाहिए। नहीं। हाँ, हमने भलाई कर दी तो हमको भी भलाई ही आना चाहिए। हो सकता है कि वो बहुत प्रबल शत्रु आपका सिद्ध हो, जिसको आपने भला किया है। बहुत प्रबल शत्रु होता है महाराज, बहुत सामने ऐसी घटना आई है, बहुत सी ऐसी घटना आई है सामने, ज़्यादातर होता है। हाँ, क्योंकि कोई व्यक्ति, उसका ईगो हर एक व्यक्ति का होता है ना, तो वो एहसान नहीं मानना चाहता है, नहीं सोचता है एहसान मानेंगे तो छोटे हो जाएंगे, तो हम क्यों छोटे हो, इसलिए हम एहसान नहीं मानेंगे इसका, ऐसा नहीं मानेंगे। हाँ, इसीलिए लाख आप कर दें, उसके साथ कुछ भी कर दें, लेकिन वह मानने के लिए, बल्कि वो उलट करके आपके ऊपर कहेगा ना कि अरे ये तो अपने मतलब से न किए थे, इनका इसमें कुछ मतलब ना निकल रहा था। उल्टे आपके भाई दोष लगा देगा, दोष लगा कई तरह का दोष लगा देंगे, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा, दोष लगा ला देंगे, हमारे ऊपर ला देंगे कि अरे भाई तो क्या हम कहले रही ऐसा करेंगे, तो कहें कहीं लाए, क्यों आप अपने से किए, हम कहे थे करने के लिए कहे थे, भले अपने मन में आप रखे हो कि हमारा विचार ऐसा है, लेकिन उसके विचार में है या नहीं है, ये कौन जानता। ऐसा सब कृतज्ञ लोग होते हैं, ये सब कृतज्ञ लोग होते हैं ना, समाज में अधिकतर लोग कृतज्ञ वो नहीं मानते। आप किसी की, आप स्कूल में पढ़ाते, किसी की फीस माफ कर दीजिए, वो एहसान नहीं मानेगा, नहीं ना 1% की एहसान नहीं है महाराज, मतलब से न किए हैं, 1% का एहसान नहीं है। वो कहेगा अपना मतलब जो किए हैं, हम लोग यहाँ पढ़ रहे तब ना स्कूल चल रहा है, हम लोग एक हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, तो हम लोग के माध्यम से कई लोग